नमस्कार। आज हम कुछ बहुत ही व्यक्तिगत रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी कहानियों पर गौर कर रहे हैं। जी। ये अनुभव हिंदी हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल के दर्शकों ने शेयर किए हैं। और ये 3 ऐसी कहानियां हैं जो बताती हैं कि भाई जब आपकी जानी पहचानी दुनिया में कुछ अजीब, कुछ अनजाना घटता है तो कैसा लगता है। बिल्कुल। पहली कहानी पुरानी दिल्ली के एक घर की है। अच्छा। दूसरी एक फील्ड टेक्नीशियन की जो जंगल में थे, और तीसरी बचपन की एक याद शमशान के पास साइकिल चलाने की। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि इन अनुभवों में क्या खास था, क्या महसूस किया गया। पहली कहानी से शुरू करते हैं इफ्रा के परिवार की। ये बात है 1999 की। उनके दादाजी ने पुरानी दिल्ली में घर खरीदा था। ओके। काफी बड़ा घर था, कोई 300 गज का। शादी के बाद इफ्रा के माँ बाप वहां रहने लगे। और शुरुआत में माँ अक्सर अकेली होती थी घर पर। हाँ, और शायद वहीं से एक अजीब सा एहसास शुरू हुआ। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। घर का बड़ा होना, अकेलापन, और फिर कुछ और भी होने लगा। मतलब क्या थी वो अजीब घटना? जी, कही थे जैसे नमाज पढ़ते हुए माँ को खिड़की पर एक हाथ दिखा। बाहर देखा तो कोई नहीं। अरे! और कभी सीढ़ियों पर पापा जैसा कोई साया, जबकि पापा असल में पास ही सो रहे थे। ये तो डरावना है। हाँ, और रसोई से कोई परछाई झांकती हुई दिखती थी। ये चीजें धीरे धीरे बढ़ती गई। और एक घटना थी जिसने उन्हें सबसे ज्यादा परेशान किया, है ना? पति के होने का भ्रम। बिल्कुल, वो सबसे अजीब था। रात में उन्हें लगा, पूरा एहसास हुआ कि उनके पति बिस्तर पर उनके साथ हैं। उनकी मौजूदगी महसूस हुई। लेकिन वो थे नहीं। वो शहर से बाहर थे उस वक्त। यह एहसास बहुत बहुत परेशान करने वाला था उनके लिए। और घर के एक खास हिस्से, दाहिने हिस्से में परछाइयां अक्सर दिखती थी। तो ये सिर्फ डर या एहसास तक ही सीमित नहीं रहा, इसका असर परिवार पर भी पड़ा। हाँ, और ये अहम बात है, सिर्फ मानसिक नहीं बल्कि असल जिंदगी में असर दिखने लगा। जैसे परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। ओह। इफ आर्थिक पिता का काम छूट गया और माँ पापा दोनों को सेहत की गंभीर समस्याएं होने लगी। डायबिटीज, बीपी, फिर किडनी की दिक्कतें। और इफ्रा को खुद भी कुछ हुआ? जी, इफ्रा को स्लीप पैरालिसिस होने लगा। मतलब नींद में हिल-डुल ना पाना, चेहरे पर अजीब निशान आने लगे, बाल बहुत झड़ने लगे। बाल झड़ने लगे? हाँ, और एक क्या कहते हैं, झाड़ फूंक करने वाले ने तो ये तक कह दिया कि उसके बालों की खूबसूरती कोई चीज ले गई। कोई चीज मतलब कोई अनदेखी शक्ति या साया, ऐसा कुछ। और एक और बात, उनकी दादी ने मरने से ठीक पहले दीवार से एक परछाई को आते जाते देखा था। बाप रे, ये सब तो बहुत ही नकारात्मक लग रहा है। लेकिन एक अच्छी चीज भी हुई थी शायद, पिताजी की सेहत को लेकर। हाँ, ये बड़ा अजीब विरोधाभास है। एक तरफ इतनी दिक्कतें, दूसरी तरफ उनके पिता की किडनी, जो डॉक्टर कह रहे थे सिर्फ 30% काम कर रही है, हाँ, वो चमत्कार की तरह 83% तक ठीक हो गई। डॉक्टर भी हैरान थे कि ये कैसे हुआ। तो मतलब उस जगह का असर सिर्फ बुरा ही नहीं था, कुछ और भी था। कहना मुश्किल है, बहुत जटिल मामला लगता है। आज भी वो परिवार उसी घर में हैं, पर बाएं हिस्से में रहते हैं। दाहिना हिस्सा बंद कर दिया है। और घर छोड़ नहीं सकते। आर्थिक स्थिति ऐसी है कि नहीं छोड़ सकते, और किराएदार भी अगर आते हैं तो टिकते नहीं है वहां। चलिए अब दूसरी कहानी पर आते हैं, दीपक की, जो फील्ड टेक्नीशियन है। जी, छत्तीसगढ़ में टेलीकॉम कंपनी के लिए काम करते हैं। इनका काम ही है सुनसान जगहों पर, जंगलों में टावर ठीक करना। तो ये घटना भी ऐसी ही किसी सुनसान जगह की है? बिल्कुल, महासमुंद जिले में जंगल के अंदर एक टावर पर गए थे। वहां पहुंचते ही एक अजीब सी बदबू थी हवा में। बदबू कैसी? तीखी सी, अजीब। और जो रिले स्टेशन था उसकी फेंसिंग का ताला टूटा हुआ मिला। ये बस शुरुआत थी। ओके, फिर काम खत्म करने के बाद जीप को लेकर कुछ हुआ? हाँ, काम करके नीचे उतरे तो पहले तो लगा जीप है ही नहीं, फिर याद आया कि पेड़ों के पीछे खड़ी की थी। अच्छा। लेकिन तभी जमीन पर कुछ निशान दिखे, अजीब से पैरों के निशान। छोटे थे पर गहरे, जैसे किसी बहुत भारी वजन वाले के हों। भारी लेकिन छोटे निशान। हाँ, यही अजीब था। और जीप का एंगल भी बदला हुआ था। टायर के निशान ऐसे थे जैसे किसी ने उसे धक्का दिया हो। और फिर उन्हें कोई दिखा भी? हाँ, पेड़ों के बीच लगा जैसे कोई खड़ा है। माहौल एकदम डरावना होता जा रहा था। जाहिर है। वापसी में क्या हुआ? गेट बंद मिला? हाँ, मेन गेट बंद था और उस पर ताला लगा हुआ था। ताला? वो कैसे? पता नहीं। दीपक जब ताला तोड़ने के लिए औजार ढूंढ रहे थे तो पीछे से आवाज आई। आवाज? हाँ, और तभी जीप का टायर भी मिट्टी में धंसने लगा, फिसलने लगा। फिर ऐसा लगा जैसे कोई तेज कदमों से पास से गुजरा हो। और फिर धमकी मिली? सीधी धमकी, एक भारी आवाज में, चल आ जा यहाँ से। अरे बाप रे। वो जैसे तैसे गेट तोड़ के निकले तो फिर आवाज आई, अब की बार आया तो जिंदा नहीं बचेगा। और साथ ही गाड़ी पर पीछे से जोर का धक्का लगा। ओह,
मैनेजर ने क्या कहा इस पर? मैनेजर ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर दीपक को पक्का यकीन है कि कोई शक्ति थी जो उन्हें डराकर वहां से भगाना चाहती थी। जंगल का अकेलापन, वो अजीब निशान, आवाजें, वाकई डरावना अनुभव रहा होगा। बहुत। अब आते हैं तीसरी कहानी पर। ये अनामिका की माँ के बचपन की है। अच्छा, बचपन की। कहाँ की बात है? मध्य प्रदेश के एक गांव की। धान कटाई का और मेले का समय था। वो छोटी थी और अपनी मौसी के यहाँ खेत जा रही थी, साइकिल पर। अकेले? शुरुआत में भाई बहन साथ थे, पर वो थोड़ी पीछे रह गई, तो कुछ रास्ता अकेले ही साइकिल चलाई। और तभी कुछ गड़बड़ हुई? हाँ, अचानक उन्हें लगा साइकिल बहुत भारी हो गई, एकदम से, जैसे पीछे कोई बैठ गया हो। पीछे? उन्होंने देखा? हाँ, मुड़ के देखा, पर कोई नहीं था। अजीब बात है। फिर शमशान घाट पास आया तो साइकिल फिसली और वो पुल की तरफ गिर गई। खैर उठी और पुल पार करने लगी। पुल पर भी भारी लग रही थी साइकिल। हाँ, भारीपन बना हुआ था। और पुल के ठीक बीच में अचानक लगा जैसे कोई साइकिल से कूदा। हाँ, और नीचे नदी में जोर से छपाक की आवाज आई। छपाक? और फिर? आवाज आते ही साइकिल एकदम हल्की हो गई, जैसे सारा बोझ उतर गया हो। कमाल है। इसका क्या मतलब निकाला गया? उनकी मौसी ने बाद में कहा कि ये ऊपरी हवा थी, मतलब कोई बाहरी साया या शक्ति। ऊपरी हवा? हाँ, उनका मानना था कि क्योंकि अनामिका की माँ डरी नहीं, घबराई नहीं, इसलिए वो चीज उन पर हावी नहीं हो पाई और कूदकर चली गई। दिलचस्प व्याख्या है। तो ये 3 कहानियां, एक पुराने घर की, एक सुनसान जंगल की और एक शमशान के पास के रास्ते की। जी, और तीनों में एक बात कॉमन है। सामान्य लोग सामान्य जगहों पर अनुभव बिल्कुल असामान्य। हाँ, और इन अनुभवों का असर भी दिखता है। डर, भ्रम, सेहत पर असर, आर्थिक तंगी। ये सिर्फ मन का वहम नहीं लगता उन्हें जो इसे महसूस करते हैं। बिल्कुल, उनके लिए ये अनुभव 100% सच होता है। अब ये वाकई कोई अनदेखी शक्ति है या हमारे मन का डर और कल्पना, ये कहना बहुत मुश्किल है। सही कहा। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या कुछ जगहों में वाकई कोई ऐसी ऊर्जा होती है, या ये तीव्र भावनाएं जैसे डर या अकेलापन ही हमें ऐसा महसूस कराती हैं? शायद इन अनुभवों का असली सच वो हमेशा एक पहेली ही बना रहे, और यही सवाल शायद सुनने वालों के लिए भी है। इन कहानियों में हकीकत और एहसास के बीच की वो महीन रेखा आखिर कहाँ है?